हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। एक बार फिर से मोन्टू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मोन्टू वर्मा और हम बात कर रहे थे दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है या फिर पाचन की क्रिया गड़बड़ा जाती है तो इससे क्या होता है कि कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोगों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगा दीजिए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। पाचन तंत्र से संबंधित रोग या फिर इन्हें विकार भी कहते हैं। देखिए पाचन तंत्र से जो संबंधित जो रोग होते हैं उनमें सबसे पहले देखिए वो होता है इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टिनल कैविटी। इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टिनल कैविटी यानी कि आंतरिक गुहा में जो सूजन होता है, तो हिंदी में लिख लीजिए आंतरिक गुहा में सूजन। देखिए दोस्तों, आंतरिक गुहा में जो सूजन होता है वह मुख्यतः जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होता है। तो ऐड कीजिए जीवाणुओं एवं विषाणुओं के संक्रमण से। देखिए जो आंतों में जो सूजन होता है मुख्यतः परजीवी के द्वारा होता है। तो लिखिए मुख्यतः परजीवी द्वारा। और परजीवी के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे कि फीता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गए और पिनवर्म। इन सब की वजह से क्या होता है कि आंत में सूजन आ जाता है। इसके बाद में देखिए जो सेकंड नंबर पे जो पाचन तंत्र से जो संबंधित रोग होता है वो देखिए वो होता है दोस्तों जॉन्डिस यानी कि पीलिया। देखिए जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस का मतलब होता है दोस्तों जब हमारे ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है और जो स्किन होती है ये हमें पीले रंग की दिखाई देती है। तो लिखिए ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने पर कॉर्निया एंड स्किन यानी कि त्वचा पीले रंग के दिखाई देते हैं। देखिए पीले रंग के क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो बिलीरुबिन होता है ना ये एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। इसकी वजह से ही जो ये कॉर्निया और जो स्किन होती है हमें पीले रंग की दिखाई देती है। ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में देखिए दोस्तों इसी में पीलिया रोग में जो मुख्यतः जो प्रभावित अंग होता है वह लीवर होता है। तो लिखिए मुख्यतः प्रभावित अंग लीवर यानी कि यकृत। इस रोग में जो मुख्यतः जो प्रभावित अंग होता है वो लीवर होता है। दोस्तों एक बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था, पीलिया रोग में या पीलिया रोग से प्रभावित अंग है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए थे। देखिए नंबर एक पे था हार्ट, नंबर 2 पे था किडनी,
और नंबर 3 पे था स्किन और नंबर 4 पे था लीवर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे क्या होता है कि जो पीलिया की वजह से क्या होता है कि जो कॉर्निया और जो स्किन होती है वो पीले रंग की दिखाई देती है। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्किन होती है पीले रंग की दिखाई देती है, इस वजह से क्या इसका जो आंसर स्किन करके आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या है कि पीलिया रोग से प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो लीवर होता है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो लीवर जाएगा, नहीं कि स्किन। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। इसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों, वो होता है वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी। देखिए उल्टी क्या होती है। देखिए क्या होता है कि जो आमाशय में जो संग्रहित भोजन होता है ना, उसका मुख गुहा के द्वारा जो बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वही वॉमिटिंग कहलाती है। तो लिखिए आमाशय में संग्रहित भोजन का मुख गुहा से मुख गुहा द्वारा बाहर निकलने की क्रिया दोस्तों ये जो वॉमिटिंग होती है एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो लिखिए यह एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ये जो वोमिटिंग की क्रिया होती है दोस्तों, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका एक भाग होता है मेडुला ओब्लांगेटा, उसके अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग सेंटर पाए जाते हैं, उनके द्वारा इस क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो इसको भी लिखिए, जो हिंड ब्रेन होता है यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, इसमें क्या होता है कि मेडुला ओब्लांगेटा एक भाग होता है। और इस भाग के अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग सेंटर पाए जाते हैं। यानी कि उल्टी के केंद्र, और इन वोमिटिंग सेंटर के द्वारा ही इस क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला डिजीज होता है वो देखिए, वो होता है दोस्तों डायरिया, यानी कि प्रवाहिका, या फिर इसका एक नाम और होता है दस्त। देखिए क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जब आंत्र की जो गति होती है अब सामान्य होकर बार बार होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर जो मल होता है वो पतला हो जाता है। ये जो कंडीशन होती है यही डायरिया कहलाती है। तो लिखिए इसमें आंत्रिय गति अब सामान्य होकर बार बार होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो मल होता है वो पतला हो जाता है। जिसकी वजह से मल पतला हो जाता है। दोस्तों ये जो कंडीशन होती है यही डायरिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो भोजन की जो अवशोषण की जो क्रिया होती है वह भी घट जाती है। तो इसको भी ऐड कीजिए, इसमें भोजन के अवशोषण की क्रिया घट जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला डिजीज होता है वो लिखिए 5 नंबर पर, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। देखिए ये क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका एक भाग होता है कोलन, यानी कि वृद्धांत्र। इस वृद्धांत्र में क्या होता है कि जो मल होता है वह रुक जाता है। तो वृद्धांत्र के अंदर जो मल के जो रुकने की क्रिया होती है यही कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। तो लिखिए
बड़ी आंत्र के कोलन यानी कि वृद्धांत्र में मल के रुकने की क्रिया। दोस्तों इसमें भी क्या होता है कि जो आंत्र की जो गति होती है वह अनियमित हो जाती है, तो इसको भी ऐड कीजिए। इसमें भी आंत्र की गति अनियमित हो जाती है। इसमें इसके बाद अगला डिजीज देखिए दोस्तों 6 नंबर पर इंडाइजेशन। देखिए इंडाइजेशन क्या होता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है कि उस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, तो ये जो भोजन के पाचन न होने की क्रिया होती है ये इंडाइजेशन कहलाती है। तो लिखिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अब ये भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है, क्या कारण है इसके, तो इसका एक पहला नंबर का कारण लिखिए एपच एंजाइमों के स्राव में कमी। दूसरा कारण लिखिए, दूसरा कारण होता है दोस्तों खाद्य विषाक्तता। यानी कि जहरीला भोजन। और तीसरा कारण होता है मसालेदार भोजन के कारण। मसालेदार भोजन के कारण, इनके कारण क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि कुपोषण की कमी से भी कुछ रोग होते हैं। तो देखिए हेडिंग लगा दीजिए पीईएम। पीईएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखिए पीईएम क्या होता है। पीईएम का मतलब होता है दोस्तों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये जो डिजीज होता है कुपोषण की कमी से होता है और ये जो मुख्यतः बच्चों एवं शिशुओं के अंदर पाया जाता है। तो लिखिए बच्चों एवं शिशुओं में पाया जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत 2 डिजीज आते हैं। देखिए कौन कौन से 2 डिजीज होते हैं वो। नंबर 1 होता है दोस्तों मैरेस्मस। मैरेस्मस। जो दूसरा होता है वो होता है क्वासियोरकोर। देखिए मैरेस्मस क्या होता है दोस्तों। ये जो मैरेस्मस डिजीज होता है प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग होता है। तो लिखिए प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की कमी से होता है। दोस्तों ये जो डिजीज होता है 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में होता है। तो लिखिए 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में। अब देखिए दोस्तों जिन फीमेल्स की बच्चों के अंदर ये डिजीज पाया जाता है उन फीमेल्स में क्या होता है कि कम अंतराल पर ही क्या हो जाता है कि पुनः गर्भधारण हो जाता है। तो लिखिए कम अंतराल पर पुनः गर्भधारण। इसके लक्षण देखिए दोस्तों क्या होते हैं। इस रोग में क्या होता है कि जो हाथ पैर होते हैं वो पतले हो जाते हैं। तो लिखिए हाथ पैरों का पतला होना।
और जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है कि जो मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास की जो क्रिया होती है वह रुक जाती है। तो लिखिए मस्तिष्क का वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो क्वासीयोरकोड डिजीज होता है वो क्या होता है। दोस्तों ये जो क्वासीयोरकोड डिजीज होता है केवल प्रोटीन की कमी से होता है, ओनली प्रोटीन की कमी से। और ये जो डिजीज होता है 1 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों में पाया जाता है। तो लिखिए 1 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों में। और इसके जो लक्षण होते हैं वो सेम ही होते हैं मेरेस्मस के जैसे ही। हाथ पैरों का पतला होना, और जो दूसरा होता है वो सेम ही होता है, मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास का रुक जाना। तो लिखिए मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है जो मेरेस्मस जो डिजीज होता है प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला डिजीज होता है, जबकि जो क्वासीयोरकोड डिजीज होता है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो बस पढ़ते रहो। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।